साथियों, अब की जून महीने के अंतिम में हम लोग बाबा केदारनाथ जी के दर्शन को गए थे। तो प्रस्तुत है हमारी केदारनाथ यात्रा की कहानी। यात्रा की शुरुआत हमारे शहर बक्सर से 27 जून को हुई। 28 जून को हम लोग ऋषिकेश पहुँचे। उसके बाद सोनप्रयाग की गाड़ी पकड़े। दिन भर की सफ़र के बाद हम लोग रात्रि में गौरी कुंड विश्राम किए। गौरी कुंड से हम लोग बाबा केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ना शुरू किए। सुबह 6 बजे हम लोग अपने होटल से निकल गए थे, लेकिन बाबा के यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम के 6 हो गए। फिर हम लोग एक टेंट में विश्राम करने के लिए आश्रय ढूंढे और अगले दिन सुबह स्नान करके बाबा के दर्शन किए। तो आइए दिखाते हैं आपको अपने यात्रा के विभिन्न झलकियों को। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, आज 27 तारीख है और हम लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, चारों धाम यात्रा के लिए। और मेरे साथ हैं प्रियांशु जी, अभिनव जी। और अभी सुबह के 6 बजे हैं। तो हम लोग यहाँ से पहले मुगलसराय जाएंगे, DDU दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। उसके बाद वहाँ से दून एक्सप्रेस है, जहाँ से हम लोग हरिद्वार के लिए गाड़ी पकड़ेंगे। सुबह 8 बजे हम लोग दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पहुँच चुके थे। अब यहाँ से हम लोग हरिद्वार के लिए दून एक्सप्रेस पकड़ने वाले हैं। अगले दिन हम लोग योग नगरी ऋषिकेश पहुँच चुके हैं और आप देख रहे हैं प्रियांशु, अभिनव हमारे साथ हैं और ये स्टेशन है। इसके बाद हम लोग अब सोनप्रयाग की गाड़ी पकड़ने जा रहे हैं। अभी हम लोग सोनप्रयाग जाने के क्रम में बीच रास्ते में रुके हैं। आप देख रहे हैं यह गाड़ी एक होटल के सामने खड़ी की है और यहाँ हम लोग खाने के लिए रुके हैं। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी नज़ारे हैं। बगल से नदी लगातार बहती हुई जा रही है और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और इसी होटल में हम लोग रुके थे। आप देख रहे हैं कैसी व्यवस्था है इस होटल की। ये हमारे दोस्त लोग हैं जो रास्ते में मिले थे। और ये आप देख रहे हैं कैसी खाना है। 100 रुपये थाली है। अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं। आप देख रहे हैं कितने बढ़िया नज़ारे बस से दिख रहे हैं। पूरे रास्ते ऐसे ही नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। हम लोग की यह यात्रा करीब 7-8 घंटा की थी। सुबह 7 बजे जो हम लोग बैठे तो 3-4 बजे के आसपास हम लोग सोनप्रयाग उतरे। वसंतं हृदयारविन्दे सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि।
हम लोग अभी बस से उतरे हैं, दोपहर के 3 बजे हैं और अब हम यहाँ से गौरी कुंड जाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ से 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वहाँ से सुमो मिलेगी जो करीब 6 किलोमीटर दूर गौरी कुंड ले जाएगी। एक सुमो का भाड़ा 50 रुपया होता है। सोनप्रयाग से करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों को यह पुल दिखा और यहीं से गौरी कुंड की सुमो मिल रही है। आप देख रहे हैं इसी सुमो में लोग चढ़ रहे हैं। हम लोग का बैग ऊपर ये लदा रहा है और यहाँ से हम लोग अब गौरी कुंड जाएंगे। फाइनली गौरी कुंड में हम लोग एक होटल लिए हैं, आप लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग का सामान थोड़ा अस्त व्यस्त है और जस्ट अराइव किए हैं यहाँ पर। दोस्तों आज 29 तारीख है और हम लोग चल चुके हैं बाबा जी के दर्शन करने। सुबह 6 बजे उठे और गौरी कुंड में जो गर्म जल है वहाँ स्नान किए। इसके बाद आप देख रहे हैं यात्रा का दृश्य। 2 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और सामने बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चढ़ाई हमेशा थकान भरी होती है, इसलिए विश्राम ले लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में यह नदी अद्भुत ध्वनि निकालते हुए पूरे रास्ते हम लोगों को ऐसे प्राकृतिक दृश्य मिलते रहे। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं यह वाटरफॉल है और बर्फ जमी हुई है और चारों ओर खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे, बड़े बड़े पहाड़ और पहाड़ों के नीचे ही बादल तैरते हुए। और ये नीचे जो जा रहा है रास्ता जा रहा है, हम लोग ऊपर रहे हैं बर्फ़ के लिए। और अभी हम लोग का देख रहे हैं ये भूजा नाश्ता की तैयारी। भूजा नहीं जी, भूजा बोलते हैं। और इस बीच एक और बहुत ही खूबसूरत दृश्य रास्ते में मिला। हम लोग इसे बिना कैद किए नहीं रहता। देख रहे हैं लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं। और फाइनली हम लोग केदारनाथ घाटी के करीब पहुंचते हुए यहाँ से बस कुछ दूरी पर है। हम लोग का टेंट अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है और ये टेंट सिटी जैसा लगा हुआ है। ये टेंट हमको 150 रुपये पर पर्सन मिला है। और हम लोग पहुंच गए हैं एकदम आरती के समय पर। आप देख रहे हैं बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है और आरती हो रहा है। सुबह के 6:30 बजे हैं और आप देख रहे हैं हमारे सामने ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियाँ दिख रही है। और यह है सुबह नहा करके हम लोग अब मंदिर की ओर चल पड़े हैं दर्शन करने के लिए। अभी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। जय बाबा केदारनाथ।
बाबा केदारनाथ की अद्भुत मंदिर दर्शन करिए। जय श्री केदार। आप जो देख रहे हैं यह बहुत बड़ा ओम का मूर्ति है और यहीं से हम लोग दर्शन के लिए नीचे से लाइन लग रही है तो जा रहे हैं दर्शन में। सुबह 8 बज गए हैं। हम लोग थोड़ा देरी हो गई है, इसके चलते हम लोग करीब 4 घंटे लाइन में लगे रहे। इसके बावजूद हमको तो 2 बज गया। फाइनली बाबा के दर्शन हो गए। दर्शन करने के पश्चात 3 बजे हम लोगों ने उतरना शुरू किया तो 9 बजे तक गौरी कुंड में थे और 11 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच चुके थे। अगले दिन हम लोगों ने बद्रीनाथ की बस पकड़ ली। आज हम लोग अब बद्रीनाथ में दर्शन करने जा रहे हैं। 1 जुलाई है और कल रात में 12 बजे हम लोग उतरे यहाँ पर। तो एक होटल में जो जहाँ ठहरे हैं वहीं पर स्नान वगैरह कर लिए हैं। यह बद्रीनाथ का लाइन है जो बहुत छोटा है और उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। 1 घंटा में हम लोग दर्शन करने में सफल हो गए थे। जय बाबा बद्री विशाल। आप देख रहे हैं मेरे सामने यह मंदिर का मुख्य द्वार है। बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद हम लोग उसी दिन निकल गए थे और रात में ऋषिकेश पहुँचे। अभी जो आप मेरे सामने घाट देख रहे हैं वह ऋषिकेश में मौजूद त्रिवेणी घाट का गंगा आरती का दृश्य है। बद्रीनाथ से लौटने के बाद हम लोग अगले 2 दिन ऋषिकेश ही ठहरे थे। ऋषिकेश में वहाँ के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर और परमार्थ निकेतन इत्यादि विभिन्न जगहों पर 2-3 दिन हम लोग घूमे। उसके बाद हम अपने आखिरी पड़ाव बक्सर के लिए प्रस्थान किए। कैसा लगा हमारा यात्रा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतने लंबे वीडियो को देखने के लिए। हम आप सबके आभारी हैं और आगे भी हमारे चैनल पर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।